नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 9 विषय है हिंदी और हिंदी विषय के अंदर पाठ नंबर 4 है जिसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। क्या नाम है? कर्ण का जीवन दर्शन। तो जो पाठ दिया है वो एक क्या है? खंड काव्य है। वो क्या है? खंड काव्य है। तो उस खंड काव्य के अंदर जो उनके स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनमें पहला है अत्यव्य। तो क्या आ जाएगा? देखिए, अत्यव्य मीन्स होता है सांसारिक भोग विलास अत्यव्य सुख देते हैं। दूसरा चाकचिक्य। दूसरा क्या है? चाकचिक्य। तो देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक्य पर मुग्ध हो गया। तीसरा कनकाब। तो राजमहल के कनकाब शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। चौथा तपक्षीण। तो सांप के प्रभाव से मुनि तुरंत तपक्षीण हो गए। तपक्षीण हो गए। पांचवा क्लेश। तो पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा क्लेश हुआ। क्लेश यानी कि दुख हुआ। झंझावात। तो बर्फीले झंझावातों में भी सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। सातवां फणिबंध। तो पता नहीं संकट के इस फणिबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। दूसरा एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें पहला सवाल है वैभव से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए उनका आंसर है वैभव से हमें चिंताएं और थोड़ी हंसी खुशी प्राप्त होती है। वैभव से हमें चिंताएं क्या है? चिंताएं और थोड़ी हंसी खुशी प्राप्त होती है। दूसरा धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। किसके लिए है? परोपकार के लिए है। तीसरा सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाता है। चौथा फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? तो फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष छुड़ाते हैं। कौन छुड़ाते हैं? गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष छुड़ाते हैं। तीसरा सवाल निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। में पहली पंक्ति कौन सी देखिए? वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती है सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो देखिए उनका आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है केशव, आप मुझे राज्य देने का लालच दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर कर दूँ। ठीक है, अब देखिए सवाल दूसरा, यानी कि जो वाक्य है दूसरा है मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष किसी छोड़, रणखेत चाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। तो देखिए उनका आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण श्री कृष्ण जी कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है, मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है, दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। यह अर्थ होता है। अब देखिए सवाल चौथा, टिप्पणी लिखिए। कर्ण की अभिलाषा। तो देखिए कर्ण की अभिलाषा यही है, कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है, उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है, वैभव पाकर भोग विलास बिना उसके स्वभाव के विरुद्ध, वह दयालु है, वह दयालु और उदार वृत्ति का है, गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा भी है, उसकी यह अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे। दूसरा कर्ण का मित्र धर्म। तो देखिए क्या आएगा?
कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। दुर्योधन ने सम्मान दिया और मित्र बनाया। कर्ण उसका उपकार कभी नहीं भूल कर्ण उसका उपकार कभी भूल नहीं पाया। युद्ध से पहले श्री कृष्ण उसे अपने पक्ष में लेने गए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने का स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। सवाल नंबर 5वां, विरोधी शब्द लिखिए। तो पहला निर्मल तो मलिन, निर्धन तो धनवान, प्रबुद्ध तो कम, कोमल तो कठोर, अमृत तो विष। छठा सवाल, निम्नलिखित शब्दों के समाधि शब्द कोष्टक से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुखोपभोग, हथेली, प्रचुर, दरब, आंधी, पानी, गरल, चट्टान। इनमें पहला है सुखोपभोग, तो इसमें क्या आएगा? सुखोपभोग, तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा? विलास आएगा। क्या आएगा? विलास। वाक्य है राजा सदा विलास में डूबा रहता था। दूसरा हथेली, तो क्या आएगा? करतल। वाक्य बच्चे का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया। तीसरा प्रचुर, यानी कि प्रचुर मीन्स होता है प्रबुद्ध। वाक्य है वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रबुद्ध संपत्ति थी। दरब, यानी कि दरार। वाक्य है गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। पांचवा आंधी, तो आएगा अगंड, यानी कि वाक्य सारी रात अगंड ने कहर मचा दिया। पानी, तो आ जाएगा वारी। वाक्य सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए। इस प्रकार आएगा वारी। ठीक है। सातवां गरल मीन्स होता है विष। वाक्य देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। आठवां चट्टान, तो क्या आएगा? चट्टान तो आएगा शैल, यानी कि पर्वत। वाक्य शैल उस पार झरना था। शैल के उस पार झरना था। सातवां अंदाज अपना मत स्पष्ट कीजिए। इनमें पहला है यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं उसकी ज़रूरत पूछूंगा। यदि मुझे ज़रूरत सच्ची लगी तो मैं मदद करूंगा। मदद करने में यही लोगों की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग लेने में मैं संकोच नहीं करूंगा। दूसरा, आपको पता चला कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य पालन करके ही मैं मित्र धर्म की निभा सकता हूँ। इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में मैं कोई कसर न रखूँगा। तीसरा, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करेंगे? तो मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा। मैं वहाँ के अनाथाश्रम में चीज़ें खरीद कर ला दूँगा। गरीबों का अन्नदान दूंगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करूँगा। अब देखिए, तो इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर सॉल्यूशन के रूप में ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आप प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को खोलकर आप 209 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।